ओम नमः शिवाय। जब भी भक्ति और शक्ति की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले उभरता है, लंकापति दशानन रावण। रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि उस जैसा विद्वान, संगीतज्ञानी और महादेव का परम भक्त इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ। आज हम रावण की भक्ति और महादेव के साथ उसके संबंध की संपूर्ण कथा सुनेंगे। जन्म और ज्ञान की प्राप्ति। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह ऋषि विश्रवा और दैत्य राजकुमारी कैकेसी का पुत्र था। उसके भीतर एक ब्राह्मण की बुद्धि और एक दैत्य का बल, दोनों का मिश्रण था। रावण ने वेदों, पुराणों और शास्त्रों का घोर अध्ययन किया। वह सृष्टि का सबसे बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन उसकी आत्मा की तृप्ति केवल महादेव की भक्ति में थी। कैलाश पर्वत और रावण का अहंकार। कथा उस समय की है जब रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होकर विश्व विजय पर निकला था। जब वह कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो नंदी ने उसे रोका। रावण ने अहंकार में आकर पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया ताकि वह उसे अपने साथ लंका ले जा सके। जब महादेव ने देखा कि रावण अहंकार में उनके निवास स्थान को हिला रहा है तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे टो से पर्वत को हल्का सा दबाया। उस एक अंगूठे के भार से रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसी दर्द में उसने महादेव की स्तुति करनी शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक वहां दबा रहा और उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। महादेव उसकी संगीतमयी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसे रावण नाम दिया, जिसकी गर्जना भयानक हो। 10 सिरों का समर्पण। रावण की भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल उसका यज्ञ था। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की। जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर अग्नि में समर्पित करना शुरू कर दिया। जब वो अपना 10 सिर काटने वाला था तब भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सारे सिर वापस दे दिए और उसे दशानन, 10 मुख वाला होने का वरदान दिया। इन 10 सिरों को 4 वेदों और 6 शास्त्रों का प्रतीक माना जाता है। महादेव ने उसे अतुलनीय शक्तियाँ और एक दिव्य चंद्रहास खड्ग, तलवार भेंट की। आत्मलिंग की कथा। रावण चाहता था कि महादेव हमेशा के लिए उसकी लंका में रहें। उसकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने उसे एक आत्मलिंग दिया, पर एक शर्त रखी। रावण, इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। जहां तुम इसे रख दोगे, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवता डर गए कि अगर महादेव लंका चले गए तो रावण अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने लीला रची। रावण को रास्ते में तीव्र लघुशंका महसूस हुई। उसने एक ग्वाले, जो कि स्वयं गणेश जी थे, को लिंग पकड़ाया। गणेश जी ने भारी होने का बहाना करके उसे जमीन पर रख दिया। आज वही स्थान गोकर्ण, कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। रावण ने उसे उखाड़ने की कोशिश की, पर वह नहीं हिला। इससे पता चलता है कि महादेव भक्त के वश में तो है, पर नियति से ऊपर नहीं। रावण का संगीत और विद्वत्ता। रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि जब वो वीणा बजाता था तो स्वयं देवता भी ठिठक जाते थे। उसने रावण संहिता जैसे महान ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। महादेव उसके लिए सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि उसके गुरु थे। अंतिम समय और उद्धार। जब राम रावण युद्ध हुआ तब भी रावण ने महादेव की आराधना नहीं छोड़ी। युद्ध के मैदान में जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण के चरणों में बैठकर राजनीति और ज्ञान की शिक्षा लो, क्योंकि उस जैसा महान विद्वान अब इस धरती पर नहीं रहेगा। रावण की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वह महादेव के हाथों ही मरना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे अपने परम मित्र राम के हाथों मोक्ष दिलवाया। रावण ने मरते समय भी शिव का ही ध्यान किया। उपसंहार, कंक्लूजन। रावण की कथा हमें बताती है कि ज्ञान और भक्ति होने के बावजूद अगर अहंकार आ जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। परंतु महादेव की नज़र में रावण हमेशा उनका वही प्रिय भक्त रहा, जिसने उन्हें
शिव तांडव स्तोत्रम सुनाया था। रावण की कथा भक्ति, शक्ति और शास्त्रों के ज्ञान का एक अनोखा संगम है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।